इस शरीर के को जितना आप नज़दीक समझते हो, जितना अपना मानते हो, इस शरीर की चारों अवस्थाएं जिन जिन से गुजर करके जाना है आपको, वो सब की सब अवस्थाएं ऐसे ही निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब युवावस्था हुई, कब बचपना निकल गया, सब चीज़ें हाथ से ऐसे ही निकल जाएंगी, हमारे पकड़ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ें स्थायी नहीं हैं, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है संसार के अंदर। जब आपको शरीर छोड़ करके जाना है, शरीर आपका स्थायी नहीं है, तो आप उस स्थायी तत्व की खोज कीजिए जो स्थायी है, सदा से था, है और रहेगा। वो आपके अंदर विराजमान वो आत्मा है, वो आत्म तत्व सदा से था, है और रहेगा। वो आत्मा सदा परमात्मा की ओर बहती रहती है। जैसे नदियाँ सागर की ओर बहती रहती हैं, वैसे ही ये आत्मा बिना चलाए ही परमात्मा की ओर चलती रहती है। लेकिन ये मन बीच में आने के कारण से, भ्रम की स्थिति पैदा होने के कारण से, सांसारिक वस्तुओं में फंसने के कारण से ये जीव वहीं खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने से घबराने लगता है। कुछ लोग ध्यान का प्रयास करते हैं, कुछ लोग सुमरण का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाते, उसके अंदर ही प्रेम पैदा नहीं कर पाते, अपने अंदर ही प्रेम पैदा नहीं कर पाते, तो वो उस स्थिति तक कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि प्रेम की आवश्यकता हर कदम पर रहती है। अंदर से जो नर्म होता चला जाएगा वो उतना ही ऊंचा उठता चला जाएगा। नम्रता जो सिद्धांत है वो प्रेम के साथ चलती है, और जब तक आप अंदर से नरम नहीं होंगे, कुछ लोग अहंकार के कारण झुक नहीं पाते, बिल्कुल खड़े रहते हैं सामने से बिल्कुल, और अपने अहंकार को इतना मजबूत कर लेते हैं कि एक इंच भी इधर उधर ना हिले, कहीं हमारे अंदर ये न मान जाए हम कमज़ोर हैं। लेकिन वो ये समझ जब जाएंगे कि जो जितना अंदर से प्रेम से भरा हुआ है, जिसके अंदर जितनी नम्रता भरी हुई है, जिसके अंदर जो जितना नर्म हो गया है, जो जितना अंदर से कोमल हो गया है, जिसके अंदर जितना प्यार भरा हुआ है, वो उतनी ही स्पीड से और ज़्यादा चढ़ाई करने लगता है, और परमात्मा की कृपा उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा बरसने लगती है। लेकिन जीव ये समझ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल जो चला हुआ है मैं देखता हूँ बड़ी नज़दीक से, कुछ लोग भजन के विषय में सबको बोल देते हैं, मैं तो 4 घंटे भजन करता हूँ, मैं तो 2 घंटे भजन करता हूँ, मैं तो 1 घंटा भजन करता हूँ। भजन करे या ना करे, लेकिन बोलना ज़रूरी होता है, ताकि हम सामने वाले को ये दिखा सके कि मैं भजन करता हूँ, मैं सुमरण करता हूँ, और तुम्हारे से ज़्यादा मेरा भक्ति के अंदर ध्यान है। हम चाहे सांसारिक मान बढ़ाई की इच्छा से, चाहे सामने वाले की नज़रों में ऊपर उठने की इच्छा से, चाहे किसी भी कारणवश हम ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा भजन करता हूँ, मैंने तो बहुत भजन संचय किया है। भजन और भोजन दिखाने की वस्तु नहीं है, ये तो करने की वस्तु होती है। आप जितना भजन को बाहर दिखाते जाओगे, जितना भजन को प्रकट करते जाओगे, जितना भजन आप छुपा करके नहीं रखोगे, जितना भजन आप गुप्त नहीं रखोगे, उतनी ही परेशानियां आपको आनी शुरू हो जाएंगी। आप प्रहलाद जी के जीवन को देखिए, जिन्होंने अपने भजन को
सबके सामने उजागर कर दिया उनकी क्या हालत हुई थी, क्या उनकी स्थिति हुई, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे उनके साथ शत्रुता का व्यवहार हुआ, अपने ही उनके शत्रु हो गए। तो उसी प्रकार से अगर आप भजन को इस प्रकार से बोलते फिरोगे, इस प्रकार से कहते हुए घूमोगे, मैं तो 4 घंटे ध्यान में बैठता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैंने तो उपवास किए हैं, मैंने तो मौन व्रत भी करके देखा है, तुम्हें साधना का पता नहीं, मैंने साधना इतनी की है, तो समझो वो आपकी साधना धीरे धीरे अक्षीण होती जा रही है। आपके मन के अंदर अहंकार का अंकुर फूटना शुरू हो गया है और आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना शुरू हो गए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भजन जितना गुप्त रखा जाए, साधना जितनी गुप्त तरीके से की जाए, जब तक प्राप्ति नहीं होती इस संसार के अंदर, जब आप भजन करोगे आपका यश अपने आप फैलने लगेगा। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं मैं भजन करता हूँ। मीरा ने कभी नहीं बोला मैं भजन करती हूँ, नानक जी ने कभी नहीं बोला कि मैं इतने समय भजन करता हूँ। किसी भी संत महापुरुष को उठा करके देखिए आप, किसी ने नहीं बोला। वो तो और प्रयास करते रहते थे कि और ज़्यादा भजन किया जाए, और ज़्यादा मेहनत की जाए। बहुत से महात्मा आज भी ऐसे हैं जो कुछ पल के लिए निंद्रा आ जाए तो ये समझने लगते हैं कि हमने वो सांस खो दिया, हमारा कितना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया जैसे पुत्र की मृत्यु का दुख होता है, एक श्वास जाने का उन्हें इतना दुख होता है। वो किस प्रकार से भजन करते हैं, कितना सब कुछ उनमें लीन कर दिया है, कितना उसमें वो खो गए हैं, कितना समर्पण हो गया है कि उन्हें नींद भी दुश्मन दिखाई देने लगती है, शत्रुता का व्यवहार होता है नींद के साथ। बहुत से संत महात्मा नदियों किनारे जल के अंदर खड़े होकर के भजन करते हैं, जल में बैठ करके भजन करते हैं, पेड़ों के ऊपर बैठ करके भजन करते हैं ताकि नींद ना आए। और इस प्रकार से बहुत सावधानी के साथ भजन करते हैं, आँखों की एक टकटकी लगाए देखते रहते हैं। ये नहीं कि ये पुराने समय में ही भजन करते थे लोग, अब नहीं करते। ये हर समय भजन करते हैं, पुराने समय भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाले समय भी भजन करेंगे। लेकिन हमने ये मान लिया कि इस समय कोई सिद्ध नहीं हो सकता, इस समय भजन नहीं हो सकता। लेकिन ये आपकी मूर्खता है ये मान लेना कि अब सिद्ध नहीं हो सकते। सब कोई हर समय में सिद्ध इस धरा के ऊपर विराजमान रहते हैं और इस धरा को अपने अनुसार अपनी एनर्जी से, अपनी ताकत से प्रभावित करते रहते हैं। जब आप ध्यान करोगे तब आपको एहसास होगा, जब देवी देवता आने लगेंगे, सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे, जब सिद्ध जहाँ से गुजरेंगे उनकी गति और चाल पकड़ में आने लगेगी। शब्द के ऊपर हमारी जितनी पकड़ होगी उतनी ही चाल हम उनकी समझ पाएंगे। बहुत बार मैं बोलता हूँ, सांसों के अंदर जब आपका ध्यान होने लगे, बहुत लोग बोलते हैं कैसे ध्यान किया जाए, मैं बोलता हूँ सांसों के साथ ध्यान किया जाए, तो वो लोग बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, हो ही जाता है, इसमें क्या अलग बताया है इन्होंने, अलग तो कुछ भी नहीं है, बस जोड़ दिया, ये तो चल ही रहा है। ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है जितना आप हल्के में ले रहे हो। एक मनुष्य जब पैदा होता है उस समय 30 से 60 श्वास चलते हैं, धीरे धीरे युवावस्था होते होते ये श्वास 12 से 16 तक रह जाते हैं। इसके ऊपर जब पकड़ होने लगती है, हम अपने सांसों के ऊपर पकड़ करने लगते हैं। जब 1 मिनट में 16 और 12 की जगह 10 सांसों के ऊपर हम आ जाते हैं, तो धीरे धीरे
ये मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। जब यही श्वास 8 हो जाते हैं तो ये जो अपने अंदर विकार भरे हुए हैं ये धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, काम के ऊपर पकड़ होने लगती है, भजन में मन लगने लगता है।